हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, अडानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ कंपनियों में खबरें हैं। साथ ही पारस डिफेंस के Q4 के रिजल्ट आए। रिजल्ट आने के बाद कंपनी में गिरावट हुई, उसके पीछे का कारण क्या है ये भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूएस ईरान को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। साथ ही सरकार की तरफ से जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है गोल्ड को लेकर, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हलचल देखने को मिल रही है। सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, कई दिनों के बाद बाजार आज के दिन हरे निशान में बंद हुए। हालांकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी। इंडेक्स में देखा जाए तो लगभग 33 पॉइंट के आसपास की तेज़ी रही। वहीं सेंसेक्स में भी हम लोग को बस हरे निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली है। आज के दिन काफ़ी ज़्यादा बाजार में हलचल रही है। सबसे ज़्यादा जो चर्चा रही है वो रही है दोस्तों गोल्ड को लेकर। इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार की तरफ से 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई, और इसी वजह से हम लोग को आज के दिन ज्वेलरी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियों में गिरावट का माहौल देखने को मिला, जिनमें टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, थंगामाइल ज्वेलरी, पीसी ज्वेलर जैसी कंपनियों में गिरावट रही। हालांकि क्लोजिंग के वक्त कुछ कंपनियों में हम लोग को अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली है। बीच में दोस्तों खबरें देखने को मिली थी कि 2 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया था कि 1 साल तक संभव हो तो ज्वेलरी ना खरीदें, गोल्ड ना खरीदें। उसके बाद लगातार गिरावट हुई इन कंपनियों में। अब हम लोग को गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से भी इन कंपनियों के ऊपर हमें असर देखने को मिल रहा है। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि सरकार इस पर टैक्स लगा रही, यानी कि टैक्स बढ़ चुका है। इसकी वजह से हम लोग को इम्पोर्ट करने पर जो टैक्स देना पड़ेगा वो इन कंपनियों के रेवेन्यू पर इम्पैक्ट डाल सकता है, मार्जिन पर इम्पैक्ट डाल सकता है। यही एक बड़ी वजह रही है आज के दिन इन कंपनियों में हम लोग को काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला, काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है। अगर दिन भर में देखा जाए तो कल्याण ज्वेलर तो 6-7% टूटा था, 52 वीक लो बनाया था। थंगामेल ज्वेलरी में भी 3-4% तक की गिरावट हुई थी। टाइटन भी 3-4% टूटा था। साथ ही अगर बात की जाए, एक तरफ तो इन कंपनियों में गिरावट हुई, लेकिन इस डिसीजन की वजह से कुछ कंपनियां ऐसी भी रही है जिनमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। उनमें खासतौर पर गोल्ड और सिल्वर का ETF की बात की जाए, काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर रहा। साथ ही मणप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों इंपोर्ट पर यानी कि ड्यूटी बढ़ाई गई है तो गोल्ड क्या होगा, गोल्ड महंगा होगा। और गोल्ड महंगा होने की वजह से जो फाइनेंस वाली कंपनियां उनको एक तरीके से पॉजिटिव खबर है, क्योंकि जितना ज़्यादा गोल्ड का प्राइस बढ़ता है इन NBFC के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तो मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस में इस वजह से हम लोग को अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। गोल्ड ETF में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि हम लोग को गोल्ड के प्राइस भी बढ़ते हुए देखने को मिले इस डिसीजन के बाद। तो इस वजह से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा भरपूर एक्शन आज के दिन बाजार में देखने को मिला है। अब बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट खबर के बारे में। ट्रंप गए हैं चाइना, वहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ में इनकी बातचीत हमें देखने को मिल रही है। तो वहाँ से कुछ आउटकम सामने आ रहे हैं रिपोर्ट के जरिए, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि ये भी बाजार के ऊपर थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक खबर देखने को मिल रही है कि अमेरिका और चीन के अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई है कि किसी भी देश को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग टोल वसूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि आपको पता है बीच में लगातार ईरान इसी मुद्दे को लेकर बात कह रहा है कि वो टोल लगाएंगे, और चीन भी अगर इस पर सहमत होता है तो कहीं हद तक कह सकते हैं ईरान के ऊपर प्रेशर बनेगा और हॉर्मुज हमें जल्द खुलते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये एक बड़ा अपडेट है। साथ ही खबर ये भी आ रही है कि चाइना विजिट के दौरान ट्रंप दोस्तों वेस्ट एशिया के जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है इस पर भी विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। और कुछ रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि युद्ध ख़त्म करने का ऐलान भी हो जाए। तो ये भी कुछ बड़े डेवलपमेंट होने वाले हैं, तो इसकी वजह से भी बाज़ार के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे कुछ कंपनियों के बारे में जिनमें रिजल्ट के दम पर भरपूर एक्शन देखने को मिला। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। कंपनी के नतीजे कमज़ोर थे, नेट पर 36% गिर कर आए। रेवेन्यू में हालांकि 2% की ग्रोथ रही, लेकिन बाजार के अनुमान
के मुताबिक कंपनी ने रिजल्ट प्रेजेंट किए। रिजल्ट आने के बाद इतना पॉजिटिव रिएक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन डिक्सन टेक ने ऐलान किया था किसको लेकर दोस्तों, इन्होंने जॉइंट वेंचर कर रहे हैं वीवो के साथ में, और इस खबर आने के बाद तो हम लोगों को इसमें 10% तक की तेजी का माहौल देखने को मिला। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई है, तो इस वजह से आज के दिन हम लोग को डिक्सन टेक में काफ़ी ज़बरदस्त माहौल देखने को मिला है। चाहे तो आप इन खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। एमटार टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इस कंपनी के भी रिजल्ट हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिले थे। हालांकि रिजल्ट से पहले ये कंपनी 2-3 गुना तक भाग चुकी है, इतना ज़बरदस्त इसमें मोमेंटम देखने को मिला। आज के दिन इस कंपनी में भी हम लोग को 9-10% की तेज़ी देखने को मिली। निचले लेवल से देखें तो ये करीब 14-15% भागी, क्योंकि सुबह बाजार ओपन होने के बाद में इस कंपनी में हम लोग को गिरावट का माहौल देखने को मिला था। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इसमें तेज़ी आई, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। रिजल्ट का रिएक्शन तो सुबह हम लोग को इसका नेगेटिव ही देखने को मिला था। एक खबर आई दोस्तों मार्केट टाइम में, खबर देखने को मिली एमटार टेक्नोलॉजी ने FY27 के रेवेन्यू की ग्रोथ का गाइडेंस को बढ़ाकर 80% तक कर दिया है। स्ट्रॉन्ग क्लीन एनर्जी ऑर्डर, इन्होंने दोस्तों बताया कि इनको काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर मिल रहे हैं, और ग्रोथ का गाइडेंस बढ़ते ही इस कंपनी में इस खबर के आते ही ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। अभी तक क्या था दोस्तों, एमटार टेक्नोलॉजी ने 50% तक का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, इसको बढ़ाकर इन्होंने 80% किया, और इसी खबर के दम पर हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त माहौल एमटार टेक में देखने को मिला है। तो ज़रूर चाहें तो आप इस खबर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये कंपनी ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा चुकी है। टेक्समे को रेल एंड इंजीनियरिंग की बात करेंगे, इसके Q4 के रिजल्ट ठीक ठाक देखने को मिले, लेकिन रिजल्ट से काफ़ी बड़ी खबर यह थी कि कंपनी को 4045 करोड़ का ऑर्डर मिला था साउथ अफ्रीका से, और 4000 करोड़ के आसपास ही हम लोग को इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। उसी के आसपास कंपनी को ऑर्डर मिला। इतना बड़ा ऑर्डर मिलना कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव था। 14-15% इस खबर के दम पर यह कंपनी आज के दिन भागी थी। HDFC लाइफ में हमें एक खबर देखने को मिल रही कि कंपनी हाईएस्ट एवर बोनस का अनाउंस कर रही है, 4596 करोड़ का। लेकिन दोस्तों इसके मायने क्या, ये पॉलिसी होल्डर के लिए है, जो इसका इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उनको दोस्तों ये बोनस दिया जा रहा है, ना कि शेयर होल्डर को। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे दोस्तों पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके हमें Q4 के रिजल्ट आदि देखने को मिले। नंबर ठीक ठाक हैं, लेकिन हम लोग को दो चीज़ें ऐसी देखने को मिली जिसकी वजह से पारस डिफेंस में हमें गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहले कंपनी के हाइलाइट्स देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड आधार पर नेट पेट कंपनी का 74% बढ़कर आया 34 करोड़, जो पहले 19 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू 58% तक बढ़कर आया 171 करोड़, जो 108 करोड़ था पहले। एबिटा 50% तक बढ़कर आया 42 करोड़ के आसपास, जो पहले 28 करोड़ था। कंपनी के मार्जिन 26.1% से घटकर 24.9% पर आ चुके हैं। तो ये एक हम लोग को मोटे मोटे तौर पर कंपनी के नतीजे देखने को मिले, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ठीक ठाक हमें देखने को मिले हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कंपनी में गिरावट क्यों हुई। कंपनी में हम लोग को गिरावट इसलिए देखने को मिली है कि कंपनी ने इस बार जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है वो हम लोगों को कंपनी के ग्रोथ प्रोजेक्ट जो इन्होंने प्रोजेक्शन दिया था उसके नीचे आते देखने को मिला है। पूरे वित्त वर्ष की बात हो रही है दोस्तों, 40 से 50% की ग्रोथ के लिए दोस्तों इन्होंने अनुमान लगाया था, लेकिन पारस डिफेंस ने 30% का ही ग्रोथ दिखाई है। तो यही एक बड़ी वजह है इस कंपनी में गिरावट आने की। दूसरी बड़ी वजह कंपनी के मार्जिन घटकर आए हैं, तो इसके लिए भी मार्केट काफ़ी नेगेटिव ले रहा है, और इसी वजह से हम लोग को इस कंपनी में प्रेशर का माहौल देखने को मिला। सिप्ला की बात करेंगे, सिप्ला के भी Q4 के नतीजे देखने को मिले। कमज़ोर नंबर रहे हैं, कंपनी का पैट 55% तक गिरकर आते देखने को मिला। हालांकि बाजार में इस कंपनी में थोड़ा प्रेशर आया था स्टार्टिंग में, बाद में हम लोग को इसमें रिकवरी भी देखने को मिली थी। तो चाहे तो आप इस कंपनी को भी अपने रडार पर रख सकते हैं। रेवेन्यू भी 3% तक घटकर आए। कंपनी ने 13 रुपये के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। तो चाहे तो आप इस कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हैं। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। खास तौर पर अडानी एंटरप्राइज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। उबर ने पार्टनरशिप की है अडानी ग्रुप के साथ में, ये इंडिया का फर्स्ट डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों, एक और खबर देखने को मिली खासतौर पर अडानी पावर के लिए। अडानी पावर ने 80 बिलियन रुपीज़ के लिए डेट के लिए फंड एक्सपेंशन के लिए दोस्तों परमिशन मांगी है। तो ये कह सकते हैं फंड रेज करेंगे अडानी पावर
तो इस खबर के दम पर हम लोग को ये कंपनी भी काफ़ी फोकस पे देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थे कुछ बड़े लेटेस्ट अपडेट जिनकी वजह से इन कंपनियों में भरपूर एक्शन देखने को मिला। आप चाहें इनको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।